Welcome to our home, friends. नमस्ते दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी ऑफ यूएई। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि हम दुबई में कैसे रहते थे, क्या मंथली चार्जेस पे करते थे, हमारा पार्टीशन कैसा था, हमारा बेड स्पेस कैसा था और कितने में हमको पड़ता था। आज हम आपको हमारा अबू धाबी का होम एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं। हम 6 महीने पहले दुबई से अबू धाबी शिफ्ट हो चुके थे। हम पहले तो यहाँ भी सैड में रहते थे, बट लेटर ऑन बाद में हम लोगों ने अपना खुद का एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। तो हम आपको पूरा अपार्टमेंट एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं और इस अपार्टमेंट को हम कितना पेमेंट करते हैं, क्या हमें चार्जेस पे करने पड़े, इस घर के साथ हमें क्या क्या मिला, ये सारा डिटेल हम आपको इन डिटेल बताएंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली अपना पूरा घर कैसा, स्पेस कैसा है, आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। लेकिन अगले वीडियो में इस घर में जो भी एमिनिटीज़ हम मैं दिखाने वाला हूँ वो हमने कहाँ से परचेस किया, कितना चार्जेस पड़ा है और हमने उसको रेंट आउट किया या फिर परचेस किया, ये पूरा डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने घर का सबसे पहले आपको किचन दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारा किचन कुछ ऐसा दिखता है। ये किचन बेसिकली एक 2 BHK का किचन है और हमारा अपार्टमेंट एक 2 BHK अपार्टमेंट है। इस किचन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन, ये फ्रिज, ये गैस और ये जो एमिनिटीज देख रहे हैं ये हमने खुद का लिया हुआ है। बट लेकिन जब हमने ये घर लिया था ये पूरे एम्प्टी घर मिला था दोस्तों। ना ही हमें कोई फर्नीचर मिला था, ना ही कुछ भी एमिनिटीज मिले थे। ये एम्प्टी अपार्टमेंट था जिसको हमने फिल किया है। इसका रेंट एंड डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब हमने ये घर लिया था तो ये जो स्पेसेस जो भी देख रहे हैं सेमी फर्निश आप बोल सकते हैं, ये प्लस ये प्यूरीफायर और वाटर सप्लाई, ये सब दोस्तों हमको रूम के साथ ही मिला था। प्लस ये एक ओपन किचन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा लिविंग रूम है और ये हमारा किचन है। तो ये एक ओपन किचन है और हमें ऐसा ही घर चाहिए था दोस्तों। एक ओपन किचन के साथ एक घर को एक अच्छा लुक देता और हमें ऐसा ही पसंद था। ये जैसा कि देख रहे हैं एग्जिस्टर, ये भी इसके साथ ही था दोस्तों। तो ये जो फर्निश्ड है ये प्लस ये एग्जिस्टर और ये सब रूम के साथ ही था। अब मैं आपको एंट्री से बताऊंगा कि ये घर एग्जैक्टली कैसा है। और दोस्तों, ये हमारा एंट्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डोर में कोई भी आपको लॉकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई भी आपका डोर खोल नहीं सकता। जिन लोगों के पास की है सिर्फ वही ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर से आपको कोई कंट्रोल नहीं दिया हुआ कि आप डोर ओपन करें। तो ये हो गया डोर। उसके बाद आपको ये एक कनेक्टिविटी मिलती है। आपको इमरजेंसी में अगर कॉल करना है कि रिसेप्शन में कि हमारे घर में हेल्प चाहिए तो आप अपना रूम नंबर बता सकते हैं। प्लस ये इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन के लिए दिया हुआ, तो आप रिसेप्शन को ये बटन दबा के कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आता है, इस घर में वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एक राउटर है और ये एटिसलाट का एक सेटअप है जो इस घर बनने के साथ ही सेटअप हुआ रखा है और ये बहुत ही वेल फर्निश सेटअप है और कवर्ड है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक 1 टाइम सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ता है, उनका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहता है, और उसके पास आपको जो प्लान वो बताएंगे, वो प्लान जो भी लेंगे उसका एक मंथली बिल आता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद घर के जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रिपर्स हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्लस हेल्पर के लिए मेंटेनेंस की टीम है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अपार्टमेंट में स्प्लिट एसी जैसा कुछ भी नहीं है। ये अपार्टमेंट सारे सेंट्रलाइज एसी से कनेक्टेड रहते हैं, जिनका कंट्रोल्स आपको रिमोट तो नहीं रहता है, बट कुछ ऐसा कंट्रोल्स घर में दिया रहता है जो लिविंग रूम के लिए अलग है और बेडरूम के लिए अलग है। और ये गीज़र भी दिया हुआ रहता है, अगर आपको ठंडे के दिनों में अगर गर्म पानी चाहिए वॉश बेसिन में हाथ धोने ये सब के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हर जगह का सेपरेट, किचन का, बाथरूम का, गीज़र सब सेपरेट है। अब मैं कोई गाइड एक दे दूं दोस्तों, ये एक रिमोट कंट्रोल है हमारे सेंट्रलाइज एसी का। तो मैं बता दूं, इसमें 5 बटन रहते हैं। बेसिकली 3 बटन ये जो रहते हैं, सबसे बीच वाला रहता है ऑन और ऑफ करने के लिए। जैसे सिस्टम ऑफ हो गया और इसको दबाते ही ऑन हो जाता है। टॉप वाले बटन में सबसे पहले ये रहता है दोस्तों, ये फ़ैन का स्पीड रहता है। आप अगर ऑटो करना चाहे तो ऑटो कर सकते हैं, लो पे लो, मीडियम एंड हाई, ये हो गया फ़ैन का स्पीड। सबसे नीचे जो लेफ्ट साइड में बटन है ये मोड से दोस्तों, अगर आपको कूल पे रखना तो कूल पे रखिए, अगर आपको वेंटिलेटर पे लगाना तो वेंटिलेटर पे लगाइए, और अगर आपको रूम में हीट जनरेट करना तो आपको हीट के पे मोड पे लगा के रख सकते हैं। अभी हम इसको कूल पे रखते हैं। सेंटर पे जो देख रहे हैं ये रूम का करंट टेम्परेचर है दोस्तों। अगर आपको इससे कम या ज़्यादा चाहिए तो राइट साइड में 2 बटन दिया हुआ है, इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिससे कि इस रूम टेम्परेचर ये एट द एंड इसको मैच कर जाएगा, मतलब 22 से डिक्रीज हो के 14 पे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कंट्रोल होगा। अब हम बताएंगे कि हमारा लिविंग रूम एग्जैक्टली दिखता कैसा है और इस लिविंग रूम में क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, हमारा लिविंग रूम कुछ ऐसा दिखता है।
ये बहुत स्पेशियस लिविंग रूम था दोस्तों। जब ये एम्प्टी था तो बहुत बड़ा दिख रहा था दोस्तों। अभी एमिनिटीज हमने भर दिए इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप स्पेस देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा है। तो कुछ लिविंग रूम की शान तो सोफ़ा होती है और टीवी होता है, तो हमने दोनों लगा दिया है। तो ये सोफ़ा भी मैंने लिया है सेपरेटली, इसका भी डिटेल मैं बाद में बता दूंगा। तो सोफ़ा हमारा यहाँ पे आ गया है और हमने अपना एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पे सेटअप किया है। हमने अपना इस साइड सेटअप इसलिए किया क्योंकि दोस्तों इस साइड आप देखेंगे एक बहुत अच्छा व्यू आता है। जैसा कि देख पा रहे हैं विंडो एकदम खुला हुआ है। हमने यहाँ पर्दा नहीं लगाया क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि व्यू वहाँ पे मदीना जायद का गोल्ड सुक है। मतलब अबू धाबी में आपको अगर गोल्ड लेना तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वो एक गोल्ड सुक का व्यू यहाँ से क्लियर दिखता है। सामने जो देख रहे हैं ये एनएमसी का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, एनएमसी हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। तो ये एक यहाँ का लैंडमार्क हॉस्पिटल है। प्लस लेफ्ट साइड में आपको सिटी व्यू दिख रहा है। तो हमने जान के इस साइड रखा ताकि हम काम करते करते कभी भी ऐसा एटमॉस्फेरिक या वेदर उधर चेंज हो तो दोस्तों हमको एक व्यू मिलता रहे और बहुत अच्छा फील होता है ताकि आउटसाइड देखने के लिए। तो इस साइड हमने किया। अब बताएंगे कि हमारे इस लिविंग रूम के साथ हमें एक अटैच बाथरूम भी मिला है। बेसिकली ये गेस्ट बाथरूम है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि गेस्ट बाथरूम में क्या क्या रहता है। दोस्तों इस गेस्ट बाथरूम में हमें वॉश बेसिन प्लस ये कमोड मिला था। सिर्फ यही दो थे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पहले से नहीं था, ये एक शावर का पाइप है, हमने एक एक्स्ट्रा सेटअप किया है। अगर हमारे घर में कल को मेहमान आ गए तो हमारे पास 2 बाथरूम है दोस्तों। तो 2 बाथरूम में से एक बाथरूम में नहाने की सुविधा तो है, लेकिन ये गेस्ट बाथरूम की वजह से इन्होंने यहाँ पे शावर नहीं दिया था, तो हमने सेपरेटली शावर लगाया। ये बहुत क्विक शावर है। अगर आप इसको ऐसा यूज़ करेंगे तो ये वॉश बेसिन और ऐसा रोटेट करके अगर यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये शावर हो जाएगा। तो मैंने ये बहुत पहले जब दुबई में रहता तो मैंने ये देखा था, तो तब से मेरे दिमाग में था अगर कहीं मौका मिला तो मैं यूज़ ज़रूर करूँगा। तो लकीली यहाँ पे मुझे बहुत कम खर्चे में 100 दिरहम के अंदर ही मुझे हो गया शावर और ये मैंने ले ली। तो ये तो हो गया दोस्तों बाथरूम के बारे में। अब मैं बताऊँगा इस लिविंग रूम से एक छोटा सा मैंने स्पेस अपने जूतों के लिए रखा है। दोस्तों मैं अपने जूतों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे जूतों का बहुत शौक है। तो मैंने एक सेपरेटली ये रेक मैंने लिया है, ये इस रूम के साथ नहीं था। तो ये रेक में आप अपना शूज़ रख सकते हैं। जैसा कि इस अपार्टमेंट में देख रहे हैं कि आप बाहर कुछ रखने का स्पेस आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जो भी जूता चप्पल आपको एक छोटा सा रेक लेकर अपने घर में रखना पड़ेगा। मैंने एक बड़ा सा रेक ले लिया जहाँ पे मेरे सारे जूते चप्पल आ जाते हैं। अब मैं बताऊँगा कि ये तो हो गया लिविंग रूम। अब मैं बताऊँगा कि हमारा दूसरा बाथरूम और जो 2 बेडरूम है वो दिखते कैसे हैं। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा कॉरिडोर दिखता है जहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं कॉरिडोर के लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। और ये जो सबसे ये है हमारा बेडरूम और ये है दूसरा बेडरूम। ये 2 बेडरूम है। इस 2 बेडरूम से पहले एक बाथरूम भी है दोस्तों। मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। इस बाथरूम में आपको एक वॉश बेसिन भी मिल जाएगा बड़ा सा, और साथ ही साथ नहाने के लिए आपको एक ये बाथ टब भी रहेगा। आप बाथ टब यूज़ करना चाहे तो बाथ टब यूज़ कर लीजिए। अगर आपको बाथ टब यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे शावर की फैसिलिटी भी है, आप शावर यूज़ कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ लेफ्ट साइड में आपको 2 टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे, टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बाथरूम। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि बेडरूम्स कैसे है। ये है दोस्तों पहला बेडरूम जो कि 2 लोगों के लिए परफेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, प्लस एसी के विंडोज़ भी है। 2 विंडोज़ है दोस्तों, तो टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी फुल चिल करती है। और यहाँ भी दोस्तों आपको एक बढ़िया सा विंडो मिल जाएगा जहाँ से आप गोल्ड सुक का व्यू भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक सिटी व्यू भी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्लस सिटी व्यू विंडो से भी आप अगर ओपन करना चाहें, ये देखिए दोस्तों, तो आप ओपन भी कर सकते हैं और सिटी व्यू का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला विंडो, पहला बेडरूम। और इसके साथ साथ थोड़े वार्डरोब भी है जो कि हम लोगों ने पर्सनली परचेज़ किया है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले और हमारे वाले बेडरूम में। ये वाला बेडरूम थोड़ा बड़ा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा, ये देखिए इतना बड़ा है दोस्तों। और ये हमारा बेडरूम है। और जैसा कि आप वार्डरोब देख रहे हैं वो भी हम लोगों ने अलग से ख़रीदा है। और इसमें 2 विंडो है। एक विंडो वो है सिटी व्यू का, ये इस साइड है, और एक ये बड़ा वाला विंडो है। ये विंडो थोड़ा क्लीन नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो एक पार्क है जो रात में बहुत लाइट वहाँ जलती तो बहुत ही सुंदर दिखता है। प्लस यहाँ से कोने में अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो वहाँ पे सी है। ये सी व्यू वाला फ्लैट है एक्चुअली, बट टेरेस पे आपको क्लीन सी दिखता है। बट ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा नहीं दिखता है, बट
व्यू बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ से। अगर आप इसका टॉप फ्लोर लेंगे तो आपको रूम से ही आपको सी व्यू दिखेगा। अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। ये तो हो गया दोस्तों पूरा घर। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस घर को मुझे लेने में कितना चार्जेस पे करना पड़ा और ये घर मुझे कितना पड़ता है। तो इसका इन डिटेल मैं आपको बता दूँ दोस्तों। तो ये घर मुझे ईयरली बेसिस पे मिला है दोस्तों। ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में ये मुझे 70,000 दिरहम का पड़ा है दोस्तों। हम इसका रेंट मंथली नहीं दे सकते, ये सिर्फ और सिर्फ ईयरली अवेलेबल है और आप इसका पेमेंट 3 चेक में कर सकते हैं। चाहे तो आप 4 चेक भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 चेक मिनिमम होता है दोस्तों। तो आपको क्वार्टरली इसका पेमेंट करना पड़ता है, 3 महीने का एक बार करना पड़ता है। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट, दिरहम को आप अपने कंट्री के करेंसी से कन्वर्ट करके रेंट पता कर लीजिए। प्लस अगर जिन लोगों को भी लग रहा कि ये बहुत ही कॉस्टली है, तो सबका अपना प्रेफरेंसेस है, लेकिन मैं बता दूं इनके इसमें बेनिफिट्स क्या है, मैंने क्यों इसे लिया। तो दोस्तों मैं जहाँ रहता था वहाँ भी पर हेड आपको 1500 मिलता था, लेकिन अपार्टमेंट यहाँ अबू धाबी में थोड़े कॉस्टली है। अगर आप अपार्टमेंट लेने जाए बेड सेट छोड़ के, तो यहाँ पे इस 70,000 में मुझे क्या क्या मिला है। 2 BHK अपार्टमेंट मिला है, प्लस मुझे फ्री पार्किंग भी मिली है, कार पार्किंग हमारा शेडेड एक मिला है। प्लस यहाँ पे जिम फ्री है दोस्तों, टेरेस में इसको जिम है, टेरेस में इसको पूल है, यहाँ पे पूल भी फैसिलिटी है दोस्तों, जिम और पूल दोनों फ्री है। प्लस यहाँ पे स्टीम, अगर आप जिन लोगों को भी नहीं पता रहेगा, एक स्टीम की फैसिलिटी रहती है। जिम लेने के बाद आपको स्टीम लेना पड़ता है, जिससे बॉडी बहुत अच्छी रहती है। स्टीम की फैसिलिटी है, सौना की फैसिलिटी है, शावर की फैसिलिटी है। तो बहुत सारी फैसिलिटी जो कि फ्री है दोस्तों, जो कि रेंट में ही इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पे 2 BHK एक दूसरा भी मिलेगा, जहाँ पे आपको 60,000 पे करना पड़ेगा दोस्तों इंस्टेड ऑफ 70,000। वहाँ भी सारे फ्री है, बट वहाँ का हॉल लिविंग रूम जो देख रहे इतना बड़ा नहीं है, इससे थोड़ा छोटा है। प्लस उसमें पार्किंग नहीं है, पार्किंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो मैंने फ्यूचर का सोच के ही लिया है। तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पार्किंग और ये सब डिटेल है। और इसमें भी एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है 3,500 का 1 टाइम, जो कि डिपॉजिट माना जाता है यहाँ पे, जो कि आपको फुल्ली रिफंडेबल रहता है। प्लस फर्स्ट मंथ में आपको एक 500 का ये इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम का एक अकाउंट बनेगा दोस्तों, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता रहेगा। तो स्टार्ट में आपको 500 दिरहम एक पेमेंट देना पड़ता है। दुबई में जैसे देवा करके था जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मेंटेन करता है, तो यहाँ पे 500 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका अकाउंट क्रिएट करेगा और उस अकाउंट में आपका इलेक्ट्रिक और वाटर का बिल आता रहेगा। तो 70,000 रेंट है दोस्तों, पार्किंग है, जिम पूल सब फ्री है दोस्तों। प्लस इसमें आपको और भी फैसिलिटी है, जैसे कि मेंटेनेंस बहुत इजी पड़ता है, लोग अवेलेबल रहते हैं। और ये बहुत ही रेप्यूटेड सामा टावर अबू धाबी का बहुत ही रेप्यूटेड है, जहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत मस्त है। तो ये तो थी दोस्तों सारे डिटेल, कितना क्या चार्जेस पड़ता है। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमने जो ये एमिनिटीज़, ये सोफ़ा, ये चेयर्स और फ्रिज, टीवी जो भी लिए दोस्तों, उनका क्या चार्जेस पड़ा है, और हमने ये रेंट आउट किया है या परचेस किया है, और रेंट आउट किया तो कितने चार्जेस पे किए और परचेस किया तो कितने चार्जेस पे किए हमने, ये सारा डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।